हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री की कंप्लीट नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री थ्रू एमसीक्यूज़। सारी मॉडर्न हिस्ट्री को हम एमसीक्यूज़ के ज़रिए पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि हम जो प्रिपरेशन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हैं हम अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर पाए और हम मॉडर्न ट्रेंड को समझ पाए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हम मॉडर्न हिस्ट्री को फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ यूरोपियन पावर्स टू इंडिया से लेके टिल इंडिपेंडेंस 1947 जितने भी सारे मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको एमसीक्यूज़ के ज़रिए अंडरस्टैंड करेंगे और एमसीक्यूज़ के सल्यूशन के साथ साथ हम हर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए गाइस, फर्स्ट पार्ट जो इस वीडियो का है, आज के 20 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द अराइवल ऑफ वास्को डी गामा इन इंडिया इन कैलकाटा वाज इन विच ईयर? ऑप्शन इज ए 1398, बी 1495, 1496 और 1498। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1498। 1498 में फर्स्ट टाइम वास्को डी गामा इंडिया आ जाता है एंड ही वॉज एकम्पनीड बाई ए कैप्टन अब्दुल रज़ाक। और दोबारा वास्को डी गामा यहाँ से जो है ट्रेड करके वापस जब पुर्तगाल चला जाता है, ही अगेन कम्स बैक इन 1501। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो फर्स्ट टाइम वास्को डी गामा इंडिया में आया, दैट वाज इन द ईयर 1498। इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज ड्यू वाज द कॉलोनी ऑफ पुर्तगीज, इंग्लिश, डच और फ्रेंच। जो दियो थी इट वाज ए कॉलोनी ऑफ पुर्तगीज़, ये पुर्तगीज़ की कॉलोनी थी। और आप एक बात याद रखिए कि पुर्तगीज़ वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया एंड दे वर ऑल्सो द लास्ट टू लीव फ्रॉम द इंडिया। असल में 1961 दिसंबर में मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट ने दामन, दियो एंड गोवा को कैप्चर किया। किन से? पुर्तगीज़ से। पुर्तगीज़ वॉज अंडर द दियो, दामन दियो पुर्तगीज़ के रूल में करीबन 450 साल रहा। इट वॉज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ पुर्तगीज़ एंड दिस इज़ द रीज़न वाई अगर आप गोवा, दामन दियो को जाएंगे, वहाँ आप कल्चर जो देखेंगे, द पुर्तगीज़ कल्चर हैज़ ए वेरी लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस देयर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1612 which European power established a trading post in Gujarat? British, French, Spain और Dutch? ये जो पहले इम्पॉर्टेंट ईयर्स है जिसमें पहली फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश की गई, ये उन क्वेश्चंस को दिमाग में रखते हुए बनाया गया है। सो इन 1612 इट वाज द ब्रिटिश हु एस्टैब्लिश्ड अ ट्रेडिंग पोस्ट इन गुजरात। लेकिन ये ब्रिटिश की इंडिया में पहली कंपनी नहीं थी। द फर्स्ट फैक्ट्री विच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया वाज इन मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम इज इन आंध्रा एंड दिस वाज इन द ईयर 1611। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 1614 Sir Thomas Rao was instructed by whom to visit the court of Jahangir, the Mughal Emperor of India? A is James I, बाबर, शाहजहां, हुमायूं। बहरहाल इनका जो आंसर है वो क्वाइट एविडेंट है। द आंसर इज जेम्स फर्स्ट। आंसर देने से पहले हमें समझना है कि इसका लॉजिक क्या था। असल में जो सर थॉमस रो था, ही वॉज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी जो ब्रिटिश का पार्लियामेंट था, ही वॉज देयर इलेक्टेड मेंबर। एंड इसका मकसद ये था कि जेम्स फर्स्ट ने इसको कहा कि आप कोर्ट ऑफ जहांगीर में चले जाओ, एंड इसका मकसद ये था कि जो परमिशन लिया जाए कोर्ट ऑफ जहांगीर से, किसके लिए? परमिशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी, कहाँ पे? सूरत में, जो हमने इससे पहले पढ़ी
जो सूरत में फैक्ट्री एस्टैब्लिश की थी गवर्नमेंट इन्होंने इन 1613, उसकी प्रोटेक्शन के लिए 1614 में जो सर थॉमस राव कोर्ट ऑफ जहांगीर में चला जाता है। Now the next question is, in 1661 the company obtained, East India Company obtained which following provinces of India from Charles II? A. Bombay, B. Madras, C. Kannur or D. Calcutta? The answer of this question is A, that is Bombay. In 1661 जो पुर्तगाल है, पुर्तगीज़ का किंग, पुर्तगाल का किंग दैट इज़ जॉन IV, ही गिफ्टेड बम्बई, वो बम्बई गिफ्ट करता है किसको? चार्ल्स II को एज अ डाउरी। इसकी बेटी की शादी उसके साथ होती है और ये सारी बम्बई को जो है एज अ डाउरी गिफ्ट करता है चार्ल्स II को। सो द आंसर इज़ द बम्बई। इन 1661 द कंपनी ऑब्टेन्ड बम्बई फ्रॉम चार्ल्स II. In 1650, Gabriel Bogton, an employee of the company, obtained a license for trade in. क्वेश्चन ये कहता है कि 1650 में एक कंपनी का एक ही वॉज एन सर्वेंट इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने लाइसेंस ऑब्टेन की किन फॉलोइंग स्टेट में? इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की किस स्टेट में इसने लाइसेंस ऑब्टेन की, किसके लिए? ताकि वो ट्रेड कर पाए। वाज इन बंगाल में ली, उड़ीसा, मैसूर और सूरत। द आंसर इज़ इन बंगाल। 1650 में जो गैब्रियल बॉक्टन है ये एम्प्लॉय था कंपनी का, इसने लाइसेंस ली बंगाल के लिए और इसके बाद 1651 में इंग्लिश की पहली कंपनी हुगली में बनती है। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड इट्स फैक्ट्री इन हुगली, दैट्स इन बंगाल। ईयर ऑफ बैटल ऑफ प्लेसी कब हुआ? 1557, 1657, 1757 और 1857। बैटल ऑफ प्लेसी होता है 1757 में। बैटल ऑफ प्लेसी में क्या होता है? बैटल ऑफ प्लेसी में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये हराती है किसको? नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को, और इस दौरान सिराजुद्दौला को मारा भी जाता है। एक्चुअली दिस वाज द डिफीट ऑफ नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला प्लस हिज फ्रेंच एलाइज। ये दोनों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हराती है और इसमें सिराजुद्दौला की डेथ भी होती है। नाउ द बैटल ऑफ वैंडवाश was fought in which year? 1560, 1660, 1760 or 1860? The answer of this question is C, 1760. Now we need to understand Battle of Vandash क्या था। Battle of Vandash में असल में एंग्लो फ्रेंच राइवलरी थी, यानी इंडिया में सुपरमेसी के लिए ब्रिटिश और फ्रेंच की लड़ाई चल रही थी, जिसमें 3 कार्नेटिक वॉर्स हुए बिटवीन दीज 2 पावर्स। देयर वर 3 वॉर्स, और थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर जो होता है दैट इज़ इन द ईयर 1758 to 63। 3 वॉर्स होते हैं ब्रिटिश और फ्रांस के दरमियान, और 3 वॉरों में से जो लास्ट वाला वॉर था, थर्ड वाला, दिस हैपन इन बिटवीन 1758 to 63। और इसमें इन द ईयर 1760 जो इंग्लिश है ईस्ट इंडिया कंपनी वो फ्रांस को हराती है, दैट डिफीट्स द फ्रेंच, and this was defeated by East India Company under Eyre Court. He was an British official general who defeated and uprooted French power from India for a while. And Battle of Vandash इसलिए भी important है कि इसने completely ये determine किया कि इंडिया में जो
पावर है यूरोप का वो ब्रिटिश रहने वाला है, बाकी चाहे पुर्तगीज़ हो या फ्रेंच हो या कोई भी हो, इसने सबको अंडरमाइन किया। एंड फाइनली इट वाज डिसाइडेड लाइक इट वाज, ऐसे हो गया था डिसाइड कि जो इंडिया पे इंपीरियल पावर स्टैंड होने वाला है दैट इज़ ब्रिटेन। नाउ ईयर ऑफ बैटल ऑफ बॉक्सर, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज कि किस साल में बैटल ऑफ बॉक्सर हुआ? 1764, 1767, 1784 और 1864? The answer of this question is 1764. 1764 में क्या हुआ? That was the मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड, इन तीनों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चैलेंज किया एंड दिस चैलेंज रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ ऑल दीज थ्री। ये तीनों हार गए एंड कंपनी डिफीटेड देम अंडर हेक्टर मुनरो। This resulted in the defeat of the company under Hector Munro, and actually this is another important landmark in the imperial conquest of British, जिसमें ये फाइनली डिसाइड हुआ कि इंडिया में जो अब पावर रहा है दैट इज़ द ब्रिटिश हु इज़ गोइंग टू गवर्न एंड हु हैज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर द पीपल। क्योंकि जो तीन मेजर अथॉरिटीज़ थी दैट इज़ द मीर कासिम या नवाब अवध और इम्पॉर्टेंटली जो मुगल एम्परर था दैट इज़ द शाह आलम सेकंड। सिंस ऑल द थ्री वर डिफीटेड देयर वाज नाउ नो हिंड्रेंस, अब कोई भी आगे जो था रुकावट ब्रिटिश इंडिया को नहीं थी यहाँ पे रूल करने के लिए। Now the next question is Warren Hastings was appointed as governor of which Indian province in 1772? So the answer is simply it was the Bengal, जिसमें Warren Hastings को अपॉइंट किया गया था as an governor. The next question is regulating act was passed by the British government in the year 1573, 1673, 1773 or 1873? The answer of this question is simple, it is 1773 में regulating act पास हुआ। another regulating act पास हुआ 1793 और इसके अलावा जो next regulating act was that was in the year 1813। ये regulating acts थे and 1833 these were the regulating acts which were passed 20 साल बाद। Now the question number 12 is Hyder Ali was the ruler of A. Hyderabad, B. Mysore, C. Kochi and D. Bengal? He was the ruler of Mysore. Mysore का जो province है it was ruled by Vodiyar dynasty एंड जिसमें हैदर अली खुद को डिफेक्टिव रूलर करार देते हैं एंड एक्चुअली हैदर अली वाज द रूलर ऑफ मैसूर। द क्वेश्चन 13 इज माही वाज कॉलोनी ऑफ विच इंपीरियल पावर? इंग्लिश, फ्रेंच, डच और जर्मनी? तो माही वाज द कॉलोनी ऑफ फ्रेंच। असल में जो साउथ में इम्पोर्टेंट रूट सेंटर था, कोर सेंटर था पावर का फ्रेंच का दैट वाज पोंडिचेरी एंड माही इज इन पोंडिचेरी। क्वेश्चन नंबर 14 इज इन नवंबर 1781 सर आयर कोट डिफीटेड विच अमंग द फॉलोइंग एट पोर्ट नोवा? ए. हैदर अली, बी. मारथंडा वर्मा, सी. ब्रिटिश और डी. टीपू सुल्तान? The answer is Hyder Ali. There was different wars between the Hyder Ali and Tipu Sultan, यानी 4 एंग्लो मैसूर वार हुए ब्रिटिश और हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच में एंड फाइनली 4th एंग्लो मैसूर वॉर में जो है ब्रिटिश जीत जाती है एंड टीपू सुल्तान इज किल्ड।
लेकिन इस क्वेश्चन में जिस सवाल की बात हो रही है दैट इज 1781 में सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ और सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में सर एयरकोट ने हैदर अली को डिफीट किया पोर्ट नोवा पे। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क ये हुआ कि हैदर अली ने रिग्रुप किया एंड ही कैप्चर्ड द कमांडर ऑफ ब्रिटिश एंड इट वाज ब्रेथवेट। हारने के बाद ये हैदर अली रिकूप करता है और ब्रिटिश के एक कमांडर को पकड़ लेता है एंड फाइनली देयर वाज ए ट्रीटी दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ मैंगलोर that was signed in the year 1784, जिसमें दोनों that is the Europe, British as well as the Mysore, they decided कि जितनी सारी टेरिटरीज उन्होंने आपस की एक दूसरे की ले ली है, कब्जा किया है, वो उनको वापस दें। Now again the same question is here, the Treaty of Mangalore was in the year, ये तो चूंकि this was important landmark after the second Anglo-Mysore war, this was in the year 1784। ये पुराना ही क्वेश्चन है। नाउ 16 इज श्रीरंगपट्टनम सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, श्रीरंगपट्टनम वाज द कैपिटल ऑफ पझाई राजा, टीपू सुल्तान, कुरुब्रानंद राजा, श्रीमूलन तिरुनाल। सो श्रीरंगपट्टनम जो है दैट वाज एक्चुअली द कैपिटल ऑफ द वोदियार डायनेस्टी एंड दिस इज एक्चुअली फॉर द टीपू सुल्तान बिकॉज रिलेटेड है वोदियार के साथ हैदर अली और टीपू सुल्तान। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17 इज द फोर्थ वॉर was of short duration and decisive and ended with Tipu Sultan's death in 1799 में। जैसे मैंने अभी आपको बताया देयर वर 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स और एंग्लो मैसूर वॉर्स जो आपस में इनको कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, दिस वॉर रिजल्टेड इन द फाइनल कल्मिनेशन ऑफ द टीपू सुल्तान विथ हिज डेथ। और चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में क्या होता है, जो ब्रिटिश है वो टीपू सुल्तान को हराती है एंड एक्चुअली ही इज़ किल्ड। ये छोटा सा वॉर था, क्यों? बिकॉज ये 17 अप्रैल, वाई इज़ दिस इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन वॉर, ये 17 अप्रैल 1799 को वॉर शुरू होता है एंड दिस एंडेड इन 4 मई, यानी खाली करीबन 21 दिन के अंदर अंदर ये वॉर ख़त्म हो जाता है एंड फाइनली ब्रिटिश वन और जो है टीपू सुल्तान की डेथ होती है। और ब्रिटिश क्या काम करती है, वो वापस से जो पुरानी वोदिया डायनेस्टी थी उनको रीइंस्टेट करती है पावर में मैसूर में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, द ट्रीटी ऑफ सूरत वॉज इन द ईयर 1475, 1575, 1675 और 1775। द ट्रीटी ऑफ सूरत, पहले हमें अंडरस्टैंड करना ये ट्रीटी किसके बीच में थी। दिस ट्रीटी वॉज एक्चुअली बिटवीन द इंग्लिश एंड मराठाज। एंग्लो मराठा वॉर्स भी हो गए जिसमें फाइनली जो है इंग्लिश ही जीतता है, दैट इज अ ब्रिटिश विंस। देन दिस ट्रीटी वॉज साइंड इन द ईयर 1775। सो दिस इज अ ट्रीटी बिटवीन द इंग्लिश एंड द मराठाज, दैट इज द एंग्लो मराठा वॉर एंड दिस वॉज साइंड इन द ईयर 1775। Now the question is, the Treaty of Rajpuragat was signed in 25 of December 1815 between Holkar and which European empire power? French, British, Portuguese और Dutch। जो Treaty of Rajpuragat है, this is again related with these with the Marathas। ये ट्रीटी मराठा और ब्रिटिश के बीच में साइन हो गई थी। The answer of this question is B। The last question of today's session is the question number 20. The company was granted an English royal charter under the name of Governor and Company of Merchants of London trading into the East Indies by Queen Elizabeth I, Queen Elizabeth II, Henry VII और Henry VIII। यानी क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि किसने जो है मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, ये कंपनी को जो है ये अथॉरिटी दी जो आप ट्रेड कर लो। असल में दिस वाज एलिजाबेथ फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट था जिसने इनको इस ट्रेडिंग कंपनी को एक्सक्लूसिवली राइट दे दिया कि आप जो है जाके ट्रेड कर लो ईस्ट में।
ओके, होप कि आपको इस सेशन से फ़ायदा आया होगा। इम्पॉर्टेंट बाकी क्वेश्चन जो हमारे हैं वो आगे वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट पार्ट चूँकि ये वाला जो हमारा पहला सेशन था, दिस वाज द इनिशिएशन ऑफ ऑल द यूरोपियन पावर, चाहे वो फ्रेंच था, चाहे वो अर्ली ट्रीटीज़ थी जो रिलेटेड थी किसके साथ, इंपीरियल कॉन्क्वेस्ट के साथ। सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम आगे वाले इवेंट्स क्रोनोलॉजी के साथ डिस्कस करेंगे ताकि हमारी सारी मॉडर्न हिस्ट्री MCQs के ज़रिए सॉल्व हो जाए। ओके, एंड इस वीडियो का जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।